अब तक हमने यहाँ पर डायनामिक एंड नेस्टेड राउटिंग के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी एपीआई नेविगेशन राउटिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे इम्पेरेटिव राउटिंग को क्रिएट आउट करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप नेविगेशन प्रोवाइड आउट कर सकते हैं सिंपल यूआरएल्स के थ्रू। इस वाली राउटिंग का फायदा क्या होता है कि अगर मैं एज अ वेबसाइट ओनर यहाँ पर इस राउटिंग को यूज करूँ तो मैं इसके थ्रू अपनी डिजायर लोकेशन पे आसानी से पहुंच सकती हूँ। यानी कि अगर मुझे अपने क्लाइंट को अपने अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस के पेज पे या किसी भी ऐसे स्पेसिफिक पेज पे भेजना है जहाँ पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, तो मैं इस राउटिंग का यूज कर कर एपीआईज में इस टास्क को क्रिएट कर सकती हूँ। आज हम जो राउटिंग क्रिएट करेंगे उसके लिए मैं स्पेसिफिक पाथ अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड आर्टिकल का प्रोवाइड आउट करूंगी। तो अगर आपने इस सीरीज को चेकआउट नहीं किया ई कॉमर्स की, तो इसे भी चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली इस आर्टिकल को भी रीड आउट कर कर देखिएगा कि नेक्स्ट जेएस में किस तरीके से एक ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है। अब हम यहाँ पे इम्पेरेटिव राउटिंग के थ्रू सीखेंगे कि अगर अपने यूजर को हमने डायरेक्टली सब किस पेज पे लैंड कराना हो, तो हम किस तरीके से इस पेज के ऊपर सिंपली अपने यूजर को लैंड आउट करा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है राउटिंग में कि ये यूआरएल बेस्ड राउटिंग होती है। आपको यहाँ पर लाजमी यूआरएल का यूज करना है इसकी राउट को क्रिएट आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर अपने राउट को इंपोर्ट कराएंगे। उसके लिए हम इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर का यूज करेंगे। सिंपल सी कमांड है, आप यहाँ पर इसको सिंपली टाइप आउट करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक अदद फंक्शन बनाऊंगी। इस फंक्शन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे नाम देती हूँ माई कंपोनेंट का। अच्छा, जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना अपने इम्पेरेटिव राउटिंग से रिलेटेड, तो ये बात याद रखें कि इम्पेरेटिव राउटिंग जो है वो राउटर डॉट पुश की कमांड का यहाँ पर यूज करती है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम डिजायर लोकेशन पे जाते हैं। अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, इस फंक्शन को मैं क्या करूंगी, राउटर हुक्स जो है उसका इस्तेमाल करते हुए इनिशियलाइज करूंगी। उसके लिए मैं कांस्टेंट राउटर जो है वो क्रिएट आउट करूंगी और उस कांस्टेंट राउटर को किस चीज के बराबर करूंगी, ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है यूज राउटर का। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अपने डिजायर लोकेशन पे हम आसानी से पहुंच सकेंगे। अब मैंने एक राउटर का जो है वो कांस्टेंट क्रिएट कर लिया। अब जब राउटर क्रिएट आउट होगा तो वो किसी बिल्ट इन फंक्शन पे काम करेगा, जैसे कि मैंने बात की थी कि बटन पे काम करेगा। तो बटन के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ ना कुछ हैंडलिंग नेविगेशन एग्जीक्यूट करनी होगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक और कांस्टेंट क्रिएट करूंगी और उसको यहाँ पे हैंडल नेविगेशन का नाम दूंगी। आप सिंपल अगर चाहें ना तो बटन का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन बटन का नाम क्यों नहीं दे रही, क्योंकि बाद में जाकर जब मैं बटन क्रिएट आउट करूंगी तो अगर ड्यूल टाइम बटन होगा तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम एम्प्टी यहाँ पे अपना एरो फंक्शन क्रिएट आउट करेंगे एंड इसके अंदर में अपना राउटर डॉट पुश की कमांड का यूज करूंगी। यानी कि राउटर डॉट पुश जो मेरा मेथड है उसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपना डिजायर यूआरएल पुट करूंगी। तो मेरा डिजायर यूआरएल यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट का यूआरएल। तो सिंपल इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर डायरेक्टली वेबसाइट नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे अपनी लोकल होस्ट की वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है ना यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 अबाउट अस, इस तरीके के हमारे पास पेजेस क्रिएट आउट होते हैं ना। तो अगर आपने इस तरीके से भी प्रोवाइड आउट करनी है एपीआईज राउटिंग, तो आप इस तरीके से भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली आपके लिए यहाँ पर इस वाले मेथड का यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फंक्शन क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली हम रिटर्न का फंक्शन भी क्रिएट आउट करेंगे और अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। रिटर्न के फंक्शन के अंदर एक पेरेंट एलिमेंट हम हमेशा डिव रखते हैं, तो मैंने इसके अंदर डिव रख दिया है। डिव रखने के बाद में एक काम क्या करती हूँ, सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन वापस लेके आते हैं। इसके लिए मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके यहाँ पे माई कंपोनेंट को कॉल्ड आउट कर लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर काफी हद तक क्रिएट आउट हो जाए। अब मुझे बेसिकली क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पर जो है वो क्रिएशन प्रोवाइड आउट करनी है। अच्छा, एक काम आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे जो राउट है आपने इसके
अंदर डिव को क्रिएट करना है ताकि आपका डिव जो है वो अब क्रिएट आउट हो जाए ठीक तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अब हमारा प्रोग्राम कंसीडर आउट हो जाएगा। अभी क्योंकि डिव एम्प्टी और हमने हैंडल नेविगेशन को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया तो हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक यहाँ पे H1 की हेडिंग प्रोवाइड करती हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखती हूँ, वेलकम टू ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हैंडल नेविगेशन का फंक्शन यूज करते हुए यहाँ पर एक अदद बटन को क्रिएट करेंगे। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे एक अदद बटन क्रिएट करती हूँ। इस बटन में क्या होगा, इस बटन के अंदर मेरे पास ऑन क्लिक का नेविगेशन फंक्शन यूज होगा। पहले हमने बटन बनाया है तो हम यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं, विजिट माई ई कॉमर्स वेबसाइट हेयर। ठीक है, आप इस तरीके से एक टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हो। अगर आपने इस तरीके से टेक्स्ट नहीं लिखना हो तो आप एक सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हो जो कि हमारे पास है, जैसे कि नॉर्मली लिखा होता है शॉप नाउ। अच्छा, ये वाली जो नेविगेशन होती है ना, ये ज्यादातर कहाँ यूज होती है, ईमेल के जहाँ फंक्शंस होते हैं हमारे पास वहां पे यूज होती है ये। तो अब हम अपना हैंडलर क्रिएट आउट कर लेते हैं। तो बटन में आपको पता है कि हम ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और इस ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी में मैंने क्या चीज प्रोवाइड की है, हैंडल नेविगेशन। तो मैं हैंडल नेविगेशन इसमें प्रोवाइड आउट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट आउट हो जाएगा। मैं एक बार आपके लिए इसको फॉर्मेटर से फॉर्मेट भी कर देती हूँ, कंट्रोल 0 कर देती हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए। अब क्या होगा कि मैं जैसे ही यहाँ पे शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करूंगी, आपने मेक श्योर करना है कि ये इस वेबसाइट के ऊपर हमारे पास जाए। तो देखें, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये रीडायरेक्ट हुआ है, रीडायरेक्ट होकर यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट आर्टिकल बेस्ड डॉट पी के सेम पेज पे लिंक कर गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इम्पेरेटिव राउटिंग्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं इसको बैक करती हूँ तो ये मेरे लोकल होस्ट के पेज के ऊपर शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्पेरेटिव जो राउटिंग होती है वो हमारे पास एपीआईज में यूज होती है, एनएस का यूटिलाइजेशन हम क्रिएट करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल से नेक्स्ट उर्दू की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेकआउट कीजिए, जहाँ पर सारे के सारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेक श्योर कीजिए कि आप मेरी ई कॉमर्स प्लेलिस्ट एंड फिग्मा डिजाइन की प्लेलिस्ट को भी लाजमी फॉलो कीजिए।